Brother, show some nasty. तो कैसे हैं आप लोग? न्यू ईयर का आज दिन है और हम लोग देखो जॉब पे छुट्टी मार के जा रहे हैं यहाँ पे पास के एक मंदिर में किचनर। ये है मेरा दोस्त विशाल और हम लोगों का प्लान कुछ ऐसा है कि 4 लोग आके खड़े हैं गाड़ी में, एक गाड़ी सामने ही खड़ी है, तो अब फाइनली निकल रहे हैं जाने के लिए। तो अब ऑल सेट है जाने के लिए, हम सब 5 जने बैठे हैं। ये हमारा हर्षल ठक्कर, चैनल के को-ओनर, हमारे ड्राइवर श्री कविश्री जिनकी गाड़ी के ओनर, जिनकी तरफ से ये ट्रिप आज ऑर्गेनाइज की गई है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ये अफवाह है। तो बेसिकली जॉब से वापस आ रहे थे और उनको कॉल किया गया कि अभी जाना है, और उन्होंने जरा भी बिना हिचकिचाए हुए हाँ बोल दिया, जो कि काफी रेयरली होता है। एंड ऑल सेट। और हाँ, मेन इंसान को दिखाना रहेगा, ये हमारे मॉडल है यहाँ पे गल्फ में। उनके दूसरे भाई आने रह गए हैं। कितना टाइम लगा इन्होंने तैयार होने में? पूरा 0 मिनट हो ही नहीं सकता। झूठ बोल रहा है। नो आई एम टेलिंग यू। 15-20 मिनट से कम तो टाइम नहीं लिया होगा। रेडी था। 15-20 मिनट तो मेकअप आर्टिस्ट में को आने को लगा। ना के आए थे ना, तो आज जल्दी से हो गया। अच्छा, इसलिए मेन टाइम हाँ उसी में जाता है। हाँ, फिर से वरना जेल लगाना पड़ता है, बालों में सब सेट करना पड़ता है। और अब डायरेक्टली वहाँ पे मंदिर में पहुँच के हम आपको अपडेट करते हैं, तब तक बने रहिएगा। सो ये जो मंदिर है ये प्रॉपरली आउटस्कर्ट में है सिटी के, कंट्री साइड का माहौल है। और ये है मंदिर, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं और अब मंदिर में जाएंगे। देखते हैं अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउ करते हैं कि नहीं। तो फाइनली भगवान के दर्शन हो गए हैं और अंदर तो वीडियो उतारना अलाउ नहीं किया, लेकिन बाहर से ऐसे उतार सकते हैं। तो अब वापस घर की तरफ जाएंगे। रास्ते में कोई रेस्टोरेंट में अगर गए तो देखते हैं, ठीक है। और ये प्रसादी मिली है हमें, जैसे कि आप देख सकते हैं, मिल्क केक वगैरह। सो फाइनली वी विल कॉल इट एंड ऑफ द डे। और वीडियो का एंड करने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। सबसे पहली बात तो दिवाली को लेके कि इंडिया में एज यू ऑलरेडी नो दिवाली का माहौल चल रहा है। तो आज यहाँ पे ये ट्रिप करने से पहले मेरी शिफ्ट थी 3 से 11 की, बट यू नो यू आर इन कनाडा, बट आप दिल से तो जानते हो ना कि इंडिया में ऐसे सब दिवाली का माहौल चल रहा है, सब एंजॉय कर रहे हैं, तो आपका मन नहीं लगता काम करने में। मेरा भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन था, मेरा दोस्त का, मेरा रूममेट का भी यही सिचुएशन था। सो हमने बेसिकली काम पर जाना का टाल दिया, और उसके लिए यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छा है कि पीपल रिस्पेक्ट योर प्राइवेट इश्यूज। तो अगर आप अपने मोस्टली कैनेडियंस रिस्पेक्ट करते हैं इस चीज़ को कि मैंने जस्ट कॉल किया अपने सुपरवाइजर को, आई जस्ट गेव द रीज़न कि एक तो ऑलरेडी मेरे को थोड़ा नेक में पेन था, तो उसका भी रीज़न मैंने दिया। एंड अदरवाइज ये भी बताया कि फेस्टिवल वाला माहौल है। तो व्हेन आई सेड कि आई हैव अ नेक पेन, आई वोंट बी एबल टू कम, he was more concerned about me than myself. He was like okay, take care of yourself and I hope you will come tomorrow if you are fine. So that's the first thing कि people are very respecting and accepting about your private space. एंड द सेकेंड थिंग इज कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि ऑब्वियसली हम यहाँ पे हैं तो इंडिया को मिस करेंगे ही करेंगे, पर यहाँ पे अब कोई
तोड़ तो नहीं है इस चीज का कि परिवार की जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन जब यहाँ पे परिवार नहीं है तो जो दोस्त लोग होते हैं, आपने जैसे कि वीडियो में देखा होगा बहुत सारे यहाँ पे जो दोस्त है, कुछ कॉलेज के दोस्त हैं, कुछ यहाँ पे आके दोस्त बने हैं, तो बड़े मजेदार किस्म के लोग हैं। सब अपने अपनी तरीके से मस्ती मजाक करने में भी होशियार है और कुछ अपने अपने तरीके से टैलेंटेड भी है। तो अगर ऐसा सबका साथ हो तो चाहे कितनी ही याद आ रही हो फैमिली की, लेकिन वो एंजॉयमेंट हो जाता है। और एंड में आई गेस यही मैटर करता है कि हाउ मच यू एंजॉय बीइंग हियर इन एवरी पासिंग मोमेंट। सो इट वाज आज आफ्टर कमिंग फ्रॉम दिस ट्रिप, now I can make my mind to go for the shift tomorrow. So that is the thing कि अगर आप constantly monotonously shift करे जा रहे हैं तो आपका दिमाग थक जाता है एक तरीके से, and it needs a break. तो दिस काइंड ऑफ ट्रिप विथ योर फ्रेंड्स, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो कॉलेज के आपके दोस्त हो या पुराने दोस्त हो, आप किसी भी मतलब अपने जो रूममेट हैं उन वगैरह के साथ थोड़े से टाइम के लिए भी बाहर चले जाओ तो आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है। एंड इनिशियली जब मैं यहाँ पे नया नया था तो वो एक जोश रहता है ना कि ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट करनी है, पैसा कमाना है, 20 आवर्स पूरी तरीके से यूटिलाइज करने। वो धीरे धीरे फिर आपका माइंड, मेरे केस में पर्सनली ऐसा हुआ कि नाउ आई ऑल्सो नीड द कम्फर्ट ऑफ द लाइफ, और मैं इंजॉय भी करना चाहता हूँ यहाँ पे। आप मनी ओरिएंटेड से कह सकते हैं कि थोड़ा अपने बारे में भी केयरिंग हो जाते हो। इनिशियली वो एक भूख रहता है ना कि यहाँ पे आके थोड़ा अपने आप को फाइनेंशियली जल्दी से जल्दी स्टेबल करना है, वो धीरे धीरे मैंने मोस्टली ऐसा देखा है अपने आसपास के केस में कि लोग धीरे धीरे अपनी आपकी केयर भी उतनी ही करने लगते हैं जितनी वो फाइनेंशियली स्टेबल जल्दी होना चाहते हैं। सो दैट्स व्हाट हैपेंड इन माय केस। सो राइट नाउ वी आर अप्रोचिंग द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड या right before ending this video, all I want to say is I know you guys are missing family and there are lots of sentiments attached to the India and you want to go to India to enjoy this festival but you can't. So the thing is, on a larger scale, if you look at this situation that you are in, what matters is like how good your future is going to be based on your current struggle. So अगर आप अच्छे से अभी मेहनत कर रहे हो तो you can at least hope for the better future because you are working hard today. So there are higher chances कि आपके future की जो बाकी की दिवालियां हैं वो इस दिवाली से काफी अच्छी जाएगी because you are making the sacrifice today. So yeah, I know it's hard but you gotta do it because you want to make sure कि आगे की जो फ्यूचर की दिवालियां हैं वो आपकी अच्छे से फैमिली के साथ और सारी कंफर्ट के साथ जाए, right? You want to enjoy the upcoming festivals to the fullest, so it's necessary to make the sacrifices for today. So yeah, because I know how bad it feels to be here, especially in the occasions like this. Otherwise you are already busy in managing the studies and work and all, so you don't think about it that much, but especially when these kind of occasions come, so people think about it, they get emotional many a times. It's hard to sometimes like be in the moment and stop thinking about what's happening in India, what's happening in the family, especially when you're doing the video calls and all. So yeah, I understand that situation, but the thing is, if you make the sacrifices today, your future is going to be bright, and that's all we need to keep in mind for now, so that we can keep working hard and yeah, hope for the better future. That's it from my side. Lastly, ये चीज वापस से ऐड किया क्योंकि आई रियलाइज कि हाउ हार्ड इट इज टू वर्क इन दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, स्पेशली इन दिस फेस्टिव सीजन. बट या, कीप द होप अलाइव. थैंक यू.